हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपसे एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी पार्टीवेयर ड्रेस की कटिंग एंड स्टिचिंग की वीडियो शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो पर एंड तक बने रहिए। तो फ्रेंड्स, आज मैं एक ब्यूटीफुल सी जंपसूट बनाने वाली हूँ जो कि मैंने एक ऑर्गेन्जा साड़ी से कन्वर्ट कर बनाया है और इस पर मैंने लेस एंड मिरर का वर्क दिया है जो कि इसकी खूबसूरती को और भी इन्हेंस करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस ड्रेस को बनाने के लिए मैंने जो साड़ी का यूज़ किया है वो एक ऑर्गेन्जा साड़ी है और ये मीशो से ख़रीदी हूँ और ये आपको बहुत ही अफोर्डेबल रेंज में मिल जाएगा। और इसके साथ जो ब्लाउज़ दिया है ये टाफ्टा फैब्रिक है और ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी का फैब्रिक है। तो इससे हम अपने ऊपर का पार्ट बनाएंगे, यानी जंपसूट का हम ब्लाउज़ बनाएंगे। तो सबसे पहले हम ब्लाउज़ के फैब्रिक को इस तरह से 4 फोल्ड कर लेंगे। देन फिर इस पर हम अपना लेंथ लेंगे। तो लेंथ मैं ले रही हूँ 15.5 इंच, क्योंकि 15 है हमारा रेडी लेंथ और हाफ इंच हमारा सिलाई के लिए दबेगा। देन फिर यहाँ से शोल्डर का निशान मैं ले रही हूँ 6.5 इंच, आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। देन फिर यहाँ से आर्म होल के लिए मैं ले रही हूँ 7 इंच। तो दोनों निशानों को हमें इस तरह से मिला लेना है। देन फिर इधर से और एक लाइन खींच देनी है। देन फिर यहाँ से मैं अपने चेस्ट का 4 पार्ट ले रही हूँ। तो चेस्ट है हमारा 36 इंच, तो उसका 4 पार्ट हुआ 9 इंच और उस पर 1.5 इंच मार्जिन के लिए। इसी तरह से हमें अपने वेस्ट का मार्किंग करना है। तो फ्रेंड्स, जंपसूट के लिए हमें अपने वेस्ट का विड्थ थोड़ा ज़्यादा लेना है। तो हमें अपने वेस्ट का 4 पार्ट लेना है और उस पर 1 इंच ऐड कर देना है। तो मैं अपने वेस्ट का 4 पार्ट ले रही हूँ 8 इंच और उस पर 1 इंच ऐड कर 9 इंच और उस पर 1 इंच ले रही हूँ डार्ट के लिए और 1.5 इंच मार्जिन के लिए। तो इस तरह से निशान लगा देना है। देन फिर सारे निशानों को हमें इस तरह से मिला लेना है। फिर हम आर्म होल के लिए निशान लगाएंगे। तो आर्म होल के लिए हमें 1.5 इंच पर निशान लगाना है और इस तरह से गोलाई दे देनी है। यह हमारे बैक पार्ट का आर्म होल होगा और हाफ इंच अंदर की ओर और एक गोलाई दे देनी है। यह हमारे फ्रंट पार्ट का आर्म होल होगा। तो इसी तरह से हमारी मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। देन फिर इसको हम कट कर लेंगे। तो इस तरह से कट करने के बाद हमें बैक पार्ट को हटा लेना है और फ्रंट पार्ट के आर्म होल को कट कर लेना है। तो इस तरह से दोनों पार्ट हमारे कट हो चुके हैं। देन फिर इसी के अकॉर्डिंग हमें अपने लाइनिंग के फैब्रिक को भी कट कर लेना है। फिर हम अपने फ्रंट पार्ट के नेक को कट करना है। तो नेक के लिए मैं ले रही हूँ 3 इंच और नीचे को ले रही हूँ 6.5 इंच। तो इस तरह से एक बॉक्स क्रिएट कर लेना है। देन फिर यहाँ से मैं अपने नेक का शेप दे दूँगी। अगर आप बिगनर हैं तो आप इसको पेस्टिंग पेपर से तैयार कीजिए, आपका फिनिशिंग बहुत ही अच्छा आएगा। तो इस तरह से हमने नेक को कट कर लिया है। देन फिर लाइनिंग के फैब्रिक के ऊपर हमें अपने मेन फैब्रिक को इस तरह से पलटा कर रख देना है। तो अच्छे से बैठाने के बाद हमें इसको पिन से सिक्योर कर लेना है और हाफ इंच का मार्जिन रखते हुए हमें नेक के अकॉर्डिंग इसको स्टिच लगा देनी है। तो इस तरह से हमने स्टिच लगा दिया है और पिन्स को हटा लेना है और अंदर के फैब्रिक को हमें हाफ इंच का मार्जिन रखते हुए कट कर लेना है। तो इस तरह से कट करने के बाद हम इस पर छोटे छोटे नॉचेस लगा देंगे। तो याद रखिए फ्रेंड्स, हमारे सिलाई नहीं कटनी चाहिए। देन फिर इसको पलटा लेना है। तो इस तरह से पलटाने के बाद इस पर हम और एक स्टिच लगा देंगे ताकि हमारा नेक फिनिशिंग के साथ तैयार हो जाए। तो फ्रेंड्स, मैं बहुत ही आसानी से समझाने की कोशिश की हूँ। होप कि आपको समझ आ रहा होगा। अगर कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। तो इस तरह से हमारा नेक तैयार हो चुका है। देन फिर हमें लाइनिंग के फैब्रिक के साथ मेन फैब्रिक को मिलाकर स्टिच लगा देनी है। तो इस तरह से स्टिच लगाने के बाद हम इस पर अपना डार्ट लगाएंगे। तो डार्ट लगाने के लिए हमें इसको हाफ में फोल्ड कर लेना है और इसकी विड्थ लेनी है 4 इंच और लेंथ लेनी है ऊपर से मैं ले रही हूँ 10 इंच। तो इस तरह से एक लाइन खींच देनी है। देन फिर इधर से हमें हाफ इंच का मार्जिन ले लेना है और इसको इस तरह से मिला देना है। तो मिलाने के बाद हमें दूसरी ओर भी इसको इस तरह से रखते हुए इसका निशान को हमें दूसरी तरफ कन्वर्ट कर देना है। देन फिर उस पर भी इस तरह से निशान लगा देना है। तो फ्रेंड्स, निशान लगाने के बाद हमें निशान के अकॉर्डिंग इस पर स्टिच लगा देनी है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने डार्ट लगा दिया है। तो दोनों साइड पर हमने इसी तरह से डार्ट लगा दिया है। देन फिर हम अपने बैक पार्ट के नेक को कट करेंगे। तो नेक की विड्थ मैं ले रही हूँ 3 इंच और इसकी लेंथ ले रही हूँ 8 इंच। तो इस तरह से एक बॉक्स क्रिएट कर देना है।
देन फिर ऊपर की ओर ले रही हूँ 3 इंच और इधर से लेना है हमें 1/2 इंच। तो इस तरह से हमें एक पैटर्न तैयार कर लेना है। तो फ्रेंड्स, अगर आप बिगिनर हैं तो अगेन मैं कहूँगी आप पेस्टिंग पेपर से तैयार कीजिए, आपका फिनिशिंग बहुत ही अच्छा आएगा। तो इस तरह से हमारा पैटर्न कट हो चुका है। देन फिर सेम हमें अपने लाइनिंग के ऊपर मेन फैब्रिक को पलटा कर रख देना है और फिर पिन से सिक्योर कर लेना है और फिर 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए इस पर स्टिच लगा देनी है। तो इस तरह से हमने स्टिच लगा दिया है। देन फिर अंदर के फैब्रिक को हमें कट कर लेना है और इस पर छोटे छोटे नॉचेस लगा देने हैं और फिर इसको पलटा लेना है। तो फ्रेंड्स, पलटाने के बाद हमें इस पर और एक स्टिच लगा देनी है फिनिशिंग के लिए। तो इस तरह से हमारा बैक नेक भी तैयार हो चुका है और मेन फैब्रिक के साथ लाइनिंग को मिलाकर स्टिच लगा देना है और फिर हमें बैक पार्ट पर भी डार्ट लगा देना है इस तरह से। तो फ्रेंड्स, हमारे दोनों पार्ट तैयार हो चुके हैं। देन फिर दोनों पार्ट के शोल्डर को हमें इस तरह से मिलाकर स्टिच लगा देनी है। तो फ्रेंड्स, होप कि आपको वीडियो समझ आ रहा होगा। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो इस तरह से हमने दोनों शोल्डर को अटैच कर दिया है, यू कैन सी। देन फिर इस पर हमें अपने फिटिंग का स्टिच लगा देना है। तो फ्रेंड्स, इस पर हम 1.5 इंच का मार्जिन रखते हुए इस पर स्टिच लगा देंगे। फ्रेंड्स, मैं बता देती हूँ, हमने जंपसूट के लिए वेस्ट का विड्थ थोड़ा ज़्यादा लिया है क्योंकि जब हम जंपसूट को वेयर करते हैं तो पहनते वक्त दिक्कत आती है, तो इसलिए हमने जंपसूट का विड्थ थोड़ा ज़्यादा लिया है। आप चाहे तो उस पर इलास्टिक भी यूज़ कर सकते हैं। मैं बेल्ट का यूज़ करूँगी इसलिए मैंने थोड़ा सा विड्थ ज़्यादा लिया है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमारा पैटर्न तैयार हो चुका है। देन फिर ये बैक पार्ट पर हम इस तरह से जिप अटैच कर देंगे। अगर आपको जिप का एक परमानेंट वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी। तो फ्रेंड्स, ब्लाउज़ भी हमारा तैयार हो चुका है और उस पर हमने जिप वगैरह लगाकर इसको फिनिश कर लिया है। देन फिर अपने स्लीव को भी हमें इस पर अटैच कर देना है। तो इस तरह से हमने स्लीव को इस पर अटैच कर दिया है। देन फिर इसके बटन के साथ हम इसको अटैच करेंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने प्लाजो बना लिया है जो कि जंपसूट के लिए हमें तैयार करना होता है। तो फ्रेंड्स, इस प्लाजो पर मैंने मिरर एंड लेस का वर्क किया है, यू कैन सी। ये कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। तो फ्रेंड्स, इसका मैंने एक सेपरेट वीडियो अपलोड कर दिया है, आप उसको वहाँ से देख सकते हैं। अगर एक ही वीडियो पर मैं इसको अपलोड करती तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाता। तो प्लाजो के साथ हमें अपने ब्लाउज़ को अटैच कर देना है इस तरह से। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने प्लाजो के साथ अपने ब्लाउज़ को अटैच कर दिया है और हमारा जंपसूट तैयार हो चुका है। देन फिर इसके नेक पर हम मिरर एंड स्टोन्स का वर्क करेंगे। तो नेक पर मैंने इस तरह से मिरर अटैच किया है, तो दूसरी ओर भी हमें इसी तरह से मिरर को अटैच कर लेंगे। तो मैं यूज़ कर रही हूँ रम्बस शेप के मिरर और उस पर मैं फैब्रिक ग्लू को अप्लाई कर अपने नेक पर इस तरह से अटैच कर दी हूँ। तो पूरे नेक पर हमें इसी तरह से मिरर्स को अटैच करना है। तो फ्रेंड्स, मैं बहुत ही अच्छे से समझाने की कोशिश की हूँ अपने अकॉर्डिंग। अगर आपको कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ऐसी वीडियोस देखने के लिए लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने सारे मिरर्स को अटैच कर दिया है। देन फिर इसके मिडिल पर हमें इसी तरह के छोटे छोटे मिरर्स को अटैच कर देना है। तो इस तरह से हमने अटैच कर दिया है। देन फिर मैं यूज़ कर रही हूँ डायमंड शेप के स्टोन्स। तो फ्रेंड्स, ये स्टोन्स मैं मीशो से ख़रीदी हूँ और ये आपको बहुत ही अफोर्डेबल रेंज में मिल जाएंगे। देन फिर हम अपने मिरर के मिडिल पर ये जो हमारा खाली हुआ हिस्सा है उस पर हमें ग्लू को अप्लाई कर इस पर हम अपने डायमंड शेप स्टोन्स को अप्लाई कर देंगे इस तरह से। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को पता है आजकल मिरर एंड स्टोन्स के वर्क कितने ज़्यादा चल रहे हैं और कितने ज़्यादा ट्रेंडिंग पर है। तो इस तरह से सारे मिरर के मिडिल पर हमें अपने स्टोन्स को अप्लाई कर देना है। देखिए फ्रेंड्स, हमने वन साइड पर सारे स्टोन्स को अप्लाई कर दिया है।
देन फिर हमें अदर साइड पर भी अपने स्टोन्स को अप्लाई कर देना है। तो फ्रेंड्स मैंने इस पर जितना भी प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं तो सारे प्रोडक्ट्स के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से चेक कर सकते हैं। ये फ्रेंड्स आपको बहुत ही अफोर्डेबल रेंज में मिल जाएंगे और एक पार्टी वेयर ड्रेस आपका बहुत ही लो बजट में बनकर तैयार हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इस तरह से मैंने नेक को डिज़ाइन कर दिया है मिरर एंड स्टोन्स के साथ। यू कैन सी कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। तो फ्रेंड्स नेक हमारा तैयार हो चुका है और इसी के अकॉर्डिंग मैंने इसके बेल्ट भी तैयार कर लिया है। तो फ्रेंड्स बेल्ट का वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमारा ड्रेस बनकर तैयार हो चुका है और इसके बटन वेयर का वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से चेक कर लीजिएगा। तो ड्रेस अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अपने अगले किसी वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय।